Hello learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will discuss 10th CBSE English chapter 3 पार्ट 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आंसर्स। तो हमारा जो चैप्टर 3 है इंग्लिश का उसके हैं टू पार्ट्स, और टू पार्ट्स का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट फ्यूचर में आने वाली सारी यूजफुल वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। इससे प्रीवियस चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आपने अभी अपना सिलेबस नहीं देखा है न्यू सेशन का 22-23 वाला, तो आप अपना इंग्लिश का सिलेबस भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर। मैंने डिटेल में आपको सारा सिलेबस समझा रखा है। सो चलिए देख लेते हैं हमारा पार्ट 1 जिसका नाम है माय हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है ये इस पार्ट का नाम है, पहले पार्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेकंड पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जिनकी वर्ड लिमिट होने वाली है 30 to 40 वर्ड्स। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, वो है द यंग सीगल डिड नॉट वांट टू फ्लाई, गिव अ रीज़न। जो यंग सीगल था वो उड़ना नहीं चाहता था, तो आप इसके रीज़न बताइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं काफ़ी बार रिपीटेड है और इस बार भी एग्जाम में आने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं। चलिए देख लेते हैं। खाली इन क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे नहीं, साथ ही साथ इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें विदाउट स्किपिंग। एंड हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ योर ऑल चैप्टर्स, सो आप यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर की अगर आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द समरी एंड द डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो सारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जा करके, आप चैप्टर्स भी रीड आउट कर सकते हैं। तो देखो, यंग सीगल जो है वो उड़ना नहीं चाहता था, आपको रीज़न बताना है। आंसर है इसका, द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल हैड फ्लोन अवे। जो पेरेंट्स थे यंग सीगल के वो उड़ गए थे। इवन हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे अ डे बिफोर। इवन जो उसके दो भाई थे और उसकी जो सिस्टर थी वो भी पहले ही उड़ गए थे, वहाँ से उड़कर जा चुके थे एक दिन पहले ही। बट द यंग सीगल डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई। बट जो यंग सीगल था उसका उड़ने का मन नहीं था, वो उड़ना नहीं चाहता था। ही वॉज एफ्रेड लेस्ट हिज विंग्स शुड डिसीव हिम। क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसके जो पंख हैं वो उसको धोखा न दे दें, क्योंकि जब वो कोशिश करेगा उड़ने की तो हो सकता है उसके पंख उसको सपोर्ट ना करें। तो ये रीज़न था कि उसको उड़ना नहीं था, वो उड़ना चाहता ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाउ वर द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल ट्रेनिंग देयर अदर बर्ड्स। जो मतलब पेरेंट्स थे उस यंग सीगल के, वो अपने दूसरे बच्चों को किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे थे उड़ने की, ठीक है, या फिर खाने की, उड़ने की। तो इसका जो आंसर है वो है, थ्रू आउट द डे द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल हैड बीन फ्लाइंग अबाउट विद देयर सन्स एंड डॉटर्स। पूरा दिन जो पेरेंट्स थे उस यंग सीगल के, वो उड़ रहे थे, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, अपने बेटे और बेटियों को। दे वर हेल्पिंग, गाइडिंग, टीचिंग एंड मेकिंग दैम परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। और वो जो पेरेंट्स थे वो अपने बेटों और बेटियों को जो है हेल्प कर रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे, उनको टीच कर रहे थे और उनको परफेक्ट कर रहे थे कि भी तुम भी उड़ने की जो ये कला है, उड़ने का जो आर्ट है उसको सीख लो, आर्ट ऑफ फ्लाई। दे वर टीचिंग दैम हाउ टू फ्लोट एंड द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। तो वो पेरेंट्स जो है बच्चों को सिखा रहे थे कि किस तरीके से तुम लोगों को उड़ना है, किस तरीके से तुम्हें फ्लोट करना है और फिश के लिए डाइव करना है, कैसे तुम्हें फिश को कैच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू इनिशिएट द फ्लाइंग इन द यंग सीगल व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय हिज फैमिली इन द वेरी बिगिनिंग। ताकि मतलब ये जो अपने बच्चों को, ताकि यंग सीगल को वो जो है इनिशिएट कर सकें उड़ने के लिए, तो मतलब अपने यंग सीगल जो उनका बच्चा था जो उड़ना नहीं चाहता था उसको उड़ना सिखाने के लिए वो क्या कर रहे थे, है ना। उसकी जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थे, जो उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, वो पूरे फैमिली मेम्बर्स जो है स्टार्टिंग में कौन कौन से वो स्टेप्स ले रहे थे और कैसे वो कोशिश कर रहे थे कि भी हाँ ये उड़ना सीख जाए। Finding the young seagull without courage, they came around him and made strange noises. जब पूरी फैमिली ने देखा कि यंग सीगल उड़ना नहीं चाहता है और उसके अंदर कोई करेज नहीं है, तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने तरह तरह की आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। They scolded and threatened him to keep hungry unless he flew away.
फ्लू अवे। और उन सब ने जो है उस यंग सीगल को डांटा, उसको धमकाया कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, भूखा रखेंगे जब तक तुम उड़ोगे नहीं। दे गेव हिम टॉन्ट्स फॉर हिज कवर्ड आइज एंड लूजिंग करेज। और परिवार के लोगों ने जो है उसको टॉन्ट्स यानी ताने भी मारे और उसको कायर भी बोला कि भाई तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। तो इस तरीके से पूरी फैमिली उसको हेल्प कर रही थी ताकि वो उड़ना सीख ले, चाहे टॉन्ट सुनकर सीख ले, चाहे उसको जो है वो इस तरीके से उल्टा सीधा बोलकर वो सीख ले, बस उनको ये था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हाउ डिड द मदर ऑफ द यंग सीगल ट्राई टू वेट एंड टेम्प्ट हिम। जो मदर थी उस यंग सीगल की, तो उसने अपने बच्चे की भूख को बढ़ाने के लिए और उसका लालच बढ़ाने के लिए क्या किया, उसने क्या किया कि बच्चे की भूख बढ़े, उसका लालच बढ़े और वो भी कुछ सीखे। तो देखो, सीइंग हर सन अंडर द ग्रैब ऑफ कवर्ड आइज द मदर स्टूड ऑन ए प्लेटो। जब देखा उस मदर ने कि उसका जो बेटा है वो बहुत डरपोक है, तो जो मदर थी उसकी वो एक प्लेटो पर खड़ी हो गई। शी स्टार्टेड टीयरिंग द फिश, और उसने फिश को लेकर वहाँ पर फाड़ना शुरू कर दिया, है ना, चोंच मार मार के फिश को काटना शुरू कर दिया। देन शी स्क्रैप्ड हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद उसने अपनी चोंच को रॉक यानी पत्थर पर स्क्रैप किया। द साइट ऑफ दिस एक्टिविटी टेम्प्ट द यंग सीगल वेरी मच। और ये देखकर जो है यंग सीगल वो भी बहुत ज़्यादा विचलित हो गया कि हाँ मुझे भी खाना चाहिए, बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री। A keen desire to tear food like his mother urged his mind। और जैसे कि उसने देखा कि मेरी मम्मी जो है वो इस तरीके से फूड को जो है मतलब स्क्रैप कर रही है और उसको काट कर खा रही है, तो इस चीज़ को देख करके ना यंग सीगल के अंदर की जो डिज़ायर थी उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे भी ऐसे ही करना है, एंड आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन ये वाला। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाई डिड द मदर ऑफ सीगल हाल्ट इन द वे विद द पीस ऑफ फिश इन हर बीक। क्यों जो यंग सीगल की मदर थी वो उस फिश के पीस को अपनी चोंच में दबाकर बीच रास्ते में ही रुक गई। द मदर ऑफ सीगल पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। जो सीगल की मदर थी उसने अपनी चोंच के अंदर एक फ़िश का पीस मतलब ऐसे दबाया। देन शी फ्लू अक्रॉस हर सन, और उसके बाद वो अपने बेटे की तरफ उड़कर जाने लगी। When she was quite in opposite to him, she halted suddenly। जब वो क्वाइट उसके अपोजिट थी और उस तक पहुंचने ही वाली थी उड़कर, तो वो सडनली बीच में ही रुक गई। She had the piece of fish in her beak near the seagull। और अब देखो वो थोड़ी सी ही दूरी पर थी अपने बेटे से, और उसके सामने ही, उसके बेटे के सामने उसकी मम्मी थी जिनकी चोंच में उस फिश का टुकड़ा था, और वो भूखा था यंग सीगल, है ना। द सीगल वॉज सरप्राइज्ड वाई शी वॉज नॉट नियरिंग हिम। अब सीगल बहुत सरप्राइज हो गया कि उसकी मम्मी उसके पास क्यों नहीं आ रही हैं। इन रियलिटी शी वॉन्टेड टू इनकरेज एंड ट्राई हिम टू ऑब्टेन हिज फूड हिमसेल्फ। और इस तरीके से रियलिटी में उसकी जो मदर थी वो उसको इनकरेज कर रही थी कि वो खुद कोशिश करे अपने फूड को आकर के उनसे छीनने की या लेने की। चलिए, तो इसलिए उसकी जो मदर थी वो बीच रास्ते में ही रुक गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड अ मॉन्स्टरस टेरर सीज द यंग सीगल। सो मॉन्स्टरियस टेरर का मतलब होता है भयानक या फिर मॉन्स्टर टाइप का। तो वो कौन सा मॉन्स्टेरियस टेरर था जो उस यंग सीगल को जो है उसके अंदर आ गया, कौन सा बहुत ज़्यादा भयानक डर था जिसने यंग सीगल को जकड़ लिया। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हिज मदर वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। उसकी जो मदर थी वो उसकी तरफ दौड़कर आ रही थी, एक फ़िश था, फिश का टुकड़ा था उनकी चोंच के अंदर। शी halted the food was now within his reach but she did not come near। वो उड़कर तो उसकी तरफ को ही आ रही थी उस फूड को लेकर के, है ना, और उस तक बिल्कुल पहुंचने ही वाली थी, बट वो उसके पास गई नहीं। बाय चांस ही डाइव्ड एट द फिश। और बाय चांस जो फिश था वो उनसे डाइव्ड हो गया। ही फेल्ड आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और ये चीज़ जैसे ही यंग सीगल ने देखी वो तुरंत जो है ऊपर और नीचे की ओर उड़ने लगा। ही गेव अ श्रीक। ही वॉज कॉट इन अ मॉन्स्टेरियस टेरर। और इस तरीके से वो बहुत डर गया और एक डर ने उसको जकड़ लिया कि कहीं वो गिर ना जाए। ही कुड हियर नथिंग। और अब उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। सो दैट्स दिस आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हाउ डिड देयर कम अ चेंज इन द सीगल। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, हाउ डिड द सीगल लर्न फ्लाई। तो इसका मतलब देखो ये है, हाउ डिड देयर कम अ चेंज इन द सीगल, यानी सीगल के अंदर बदलाव किस तरीके से आया, एकदम बदल कैसे गया वो। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ डिड द सीगल लर्न फ्लाइंग, कि सीगल ने उड़ना सीखा कैसे, मतलब ये जो बदलाव आया था, जो उसने उड़ना सीखा था, वो आखिर
हुआ किस तरीके से। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। एंड हाँ, स्टूडेंट ऑफ इफ़ यू नीड पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। सो टेलीग्राम पर आपको जो है सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। इसके अलावा जो आपके अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। एंड हाँ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, तो सीबीएसई बोर्ड के अदर सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके पास सोशल साइंस है, हिंदी है, अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, विच नेम इज़ PSC फॉर CBSE, जहाँ पर आपको ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे सिलेबस मिल जाते हैं। इजीली आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो PSC फॉर CBSE यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कि भाई उस यंग सीगल में किस तरीके से बदलाव आया एंड फाइनली उसने उड़ना शुरू कैसे किया। द यंग सीगल केम आउट ऑफ द मॉन्स्टेरियस टेरर इमीडिएटली। वो जो यंग सीगल था वो तुरंत ही उस भयानक से डर से बाहर आ गया, उस मॉन्स्टेरियस टेरर से बाहर आ गया। He saw his wings spread outwards, और उसने देखा कि उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ खुल रहे थे। The wind rushed and passed against the wings, और जो wind थी, हवा थी, वो अब उसके पंखों को खोल रही थी और उसके जो है विंग्स के अगेंस्ट थी। They worked in the air, और अब उसके जो पंख थे वो हवा में काम कर रहे थे। Gradually he found himself floating downwards and upwards, और इस तरीके से उसने खुद को पाया कि वो फ्लोट कर रहा था डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स को। Now he was not afraid, he again flapped his wings and went upwards, और अब उसको डर नहीं लग रहा था, वो उसके अंदर से डर निकल रहा था और अगेन उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और वो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ गया। He learned the art of flying, and इस तरीके से उसने उड़ना सीख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फैमिली ऑफ द सीगल लेंट अ हेल्पिंग हैंड टू एनकरेज द सीगल, साइट रेलिवेंट फैक्ट्स। जो फैमिली थी सीगल की, उसने सभी ने, पूरी फैमिली मेम्बर्स ने यंग सीगल को एनकरेज किया, उड़ना सीखने के लिए उसको हिम्मत दी। तो इस चीज़ से लेकर रिलेटेड फैक्ट्स आपको बताने हैं, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीगल्स फैमिली इन मेकिंग हिम ट्रेंड, कि सीगल की फैमिली का क्या रोल था, किस तरीके से उन्होंने सीगल को ट्रेंड किया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सीइंग हर सन ऑन द राइट पैथ ऑफ लर्निंग द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, हिज मदर मूव्ड पास्ट हिम मेकिंग अ लाउड नॉइज। जैसे ही सीगल की मदर ने देखा कि उसका जो बेटा था वो सही राह पर जा रहा था, वो सीख रहा था, तो तुरंत ही उसकी मदर ने ज़ोर ज़ोर से नॉइज़ करना शुरू कर दिया। हिज फादर टू फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके फादर भी तुरंत आ गए और वो भी उसके ऊपर जो है स्क्रीमिंग करते हुए उड़ रहे थे, चिल्लाते हुए। दैट मीन्स उसको इनकरेज कर रहे थे कि कम ऑन यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो ऐसे उसके पेरेंट्स जो है वो चिल्लाने लगे थे देखते ही, खुशी की वजह से। हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लू, सोर्ड एंड डाइव्ड, और उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे वो भी उड़े, उन्होंने भी सोर किया और उन्होंने भी डाइव किया। दिस मेड द सीगुल सोर, डाइव, कर एंड श्रीक, और इस तरीके से सीगुल जो है उसने उड़ना सीखा, डाइव करना सीखा, कर्व करना सीखा, तो उस तरीके से वो एक ट्रेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ऑन द ग्रीन सी, यानी उस ग्रीन सी पर क्या हुआ, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, हाउ डिड द सीगल यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उस फर्स्ट यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी। मतलब यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट किस तरीके से ली, या फिर उस हरे सागर पर आखिर हुआ क्या था। तो दोनों ही का आंसर आपका सेम होगा। नाउ लेट्स सी, द फैमिली ऑफ द सीगल वाज ऑलरेडी ऑन द ग्रीन सी। जो फैमिली थी सीगल की वो ऑलरेडी ग्रीन सी पर थी। दे वर कॉलिंग हिम, तो वो सभी उसको बुला रहे थे। सो ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो उसने अपनी जो है लेग्स को उस ग्रीन सी के ऊपर जो है खड़े होने के लिए छोड़ा। हिज लेग्स वर सिंकिंग इनटू इट, लेकिन उसके जो पैर थे, मतलब वो उसके अंदर सिंक कर रहे थे, डूब रहे थे, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। ही क्राइड बट ट्राइड टू फ्लैप हिज विंग्स, वो चिल्लाया और उसने कोशिश भी की अपने विंग्स को फ्लैप करने की। इवन हिज बेली टू टच द ग्रीन सी, इवन जो उसका पेट था उसने भी, बेली ने भी उस ग्रीन सी को टच कर लिया। देन ही सैंक नो फर्दर, और इसके बाद वो नहीं डूबा। ही वॉज रदर फ्लोटिंग ऑन इट, रदर वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगा। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड
हिम। ये जो आपका लाइन है, क्वोटो है, वो है कि फूड को देखकर वो बिल्कुल पागल हो गया था। ठीक है, द साइट यानी फूड को देखना, फूड खाने को देखते ही वो बिल्कुल पगला गया था, पागल हो गया था। व्हाट डिज हिज दिस सजेस्ट, तो इस चीज़ से क्या सजेशन मिलता है? व्हाट कंपेयर द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से फाइनली यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ही ली। ठीक है, इसका आंसर है सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल द यंग सीगल हैड ईटन नथिंग, तो पिछली रात से यंग सीगल ने कुछ भी नहीं खाया था। उसकी फैमिली ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं देंगे। ही वॉज ऑफुली हंग्री, वो बुरी तरीके से भूखा था। ही वॉज बिकमिंग वीक, वो कमज़ोर पड़ रहा था। हीट ऑफ द सन वॉज ऑल्सो फॉलिंग ऑन हिम, और जो सूरज की रोशनी थी वो भी उसके ऊपर पड़ रही थी, गर्मी भी उसको लग रही थी। When he saw his mother tearing a piece of fish, he loved to tear the food that way. जब उसने अपनी मदर को देखा कि वो किस तरीके से उस फिश को टीयर कर रही थी, फाड़ रही थी और उसके पीसेस बना के खा रही थी, तो उसको भी ऐसा लगा कि वो भी इसी तरीके से जस्ट उस फूड को टीयर करना चाहता है। He scrapped his beak now and then to get it. वो अपनी बीक को स्क्रैप करना चाहता था, अपनी चोंच को स्क्रैप करना चाहता था, और उसको भी वो फिश का टुकड़ा चाहिए था। His mother approached near his beak with food, but she did not come quite close. उसकी मदर ने भी क्या किया? वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी उड़ती हुई, उस फिश के पीस को अपनी चोंच में दबाकर, बट जैसे ही उसके पास आने वाली थी वो रुक गई। He dived at the fish and fell into space. और इस तरीके से उसने तुरंत उस फिश पर के लिए डाइव किया और वह स्पेस में गया। A terror seized him. एक डर ने उसको जकड़ लिया। Then he spread his wings. उसके बाद उसने तुरंत अपने पंख जो है फैलाने शुरू कर दिए। He was not falling but soaring downwards and upwards. वो गिर नहीं रहा था बल्कि वो तो शोर मचा रहा था, वो तो उड़ रहा था डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स को। Then he flapped his wings and soared upwards. उसके बाद उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। हिज मदर swooped past him. उसकी मदर भी उसकी तरफ को चिल्लाई। हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग. उसके जो फादर थे वो भी शोर मचाते हुए, स्क्रीमिंग करते हुए उसकी तरफ को उड़ रहे थे। देन द यंग सीगल forgot that he was not able to fly. और उसके बाद वो यंग सीगल बिल्कुल भूल गया कि हाँ वो उड़ ही नहीं पाएगा। वो भूल गया एकदम कि हाँ मुझे उड़ना नहीं आता। उसने तुरंत उड़ना शुरू कर दिया। बट ही commanded himself to drive and soar. और उसने खुद को कमांड भी किया, खुद को निर्देश भी दिया कि किस तरीके से तुम्हें डाइव करना है और सोर करना है। He was rather flying over the sea. और अब वो उस समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। Thus the seagull's father compared the young seagull to finally fly. इस तरीके से जो यंग सीगल के फादर थे उन्होंने भी यंग सीगल की फाइनली उड़ने में बहुत हेल्प की, कंपेल किया उसको। ठीक है, आगे बढ़ाया। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जिनकी वर्ड लिमिट होने वाली है 80 to 100 वर्ड्स। तो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे दिखा दिए हैं जो कि लगभग 10 क्वेश्चंस हैं आपके। आप अच्छे से उनको प्रिपेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 80 to 100 वर्ड्स वाले होने वाले हैं। एक या दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द यंग सीगल फेल टू मस्टर अप करेज इन हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो जो यंग सीगल था उसने अपनी पहली उड़ान में जो है वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया, पहली उड़ान भरने में वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया। इसका आंसर देख लेते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं व्हाई डिड द फैमिली ऑफ सीगल फेल टू ट्रेन हिम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। कि जो यंग सीगल की फैमिली थी वो उसको ट्रेन करने में फेल क्यों हो गई, वो उसको ठीक से ट्रेनिंग क्यों नहीं दे पा रहे थे उड़ने की। ठीक है, वो लोग फेल क्यों हो रहे थे। तो रेलिवेंट फैक्ट्स आपको बताने हैं। दोनों ही टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ लेट्स सी द आंसर प्रॉपर्ली। आंसर है वंस अ यंग सीगल वाज लेफ्ट अलोन ऑन हिज लेज। यहाँ से आपको थोड़ी सी समरी का भी आइडिया हो जाएगा और इफ यू डोंट नो द समरी ऑफ द चैप्टर, कि एक बार क्या था, एक यंग सीगल था, वो उस लेज पर अकेला रह गया। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू एनकरेज एंड train him in the art of flying, but the young seagull failed to muster up any courage to take up the plunks. उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसको एनकरेज करें
में उसको ट्रेन करें कि किस तरीके से उसको उड़ना है। लेकिन वो यंग सीगल था, वो बार-बार फेल हो रहा था, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि वो किस तरीके से अपनी पहली उड़ान भरे भरे अपने पंखों को कैसे खोले। ही केम फॉरवर्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज, और उसके बाद वो उस लेज की ब्रिंक पर आगे आया। ही ट्राइड टू फ्लैप हिज विंग्स बट ही वॉज आफ्रेड। उसने कोशिश की कि अपने विंग्स को फ्लैप कर सके, बट वो बहुत डरा हुआ था। ही हेजिटेटेड टू सी द वाइड सी स्प्रेड अंडर हिम। उसको बहुत डर लग रहा था, वो बहुत हेजिटेट यानी झिझक महसूस कर रहा था कि किस तरीके से इतने बड़े चौड़े समुद्र के ऊपर वो कैसे उड़े, कैसे अपने पंखों को फैलाए। कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र के ऊपर उड़ान भरने से वो गिरकर डूब जाए। इट वॉज अ लॉन्ग वे डाउन, क्योंकि वो बहुत बड़ा समुद्र था, बहुत लंबा रास्ता था। सो ही थॉट इट इम्पॉसिबल टू फ्लाई। तो इसलिए उसको लग रहा था कि इसके ऊपर उड़ना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। ही बिकेम श्योर दैट हिज विंग्स वुड नॉट हेल्प हिम। और वो श्योर हो गया कि जो उसके विंग्स हैं, जैसे ही वो समुद्र के ऊपर आएगा उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसके पंख जो है वो काम करना बंद कर देंगे। इवन हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु हैड शॉर्टर विंग्स फ्ली अवे। इवन जो उसके भाई बहन थे ना, उनके विंग्स तो उससे भी बहुत छोटे थे, बट वो लोग उड़ रहे थे। हिज मदर एंड फादर टू ट्राई टू एक्सर्ट स्ट्रेंथ इन द यंग सीगल। और उसके जो मदर एंड फादर थे वो भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि उस यंग सीगल के अंदर हम पूरी कहीं से स्ट्रेंथ ले आएँ, ताकत ले आएँ कि हाँ वो भी उड़ना शुरू कर दे। दे कॉल्ड हिम इन देयर श्रिल वॉइस बट ही बैंड हिज हेड। उन्होंने अपनी श्रिल वॉइस में उसको आवाज़ें देनी शुरू करी कि बेटा तुम उड़ सकते हो, या जो भी उसको समझा रहे थे, बट यंग सीगल ने अपने सिर को झुका लिया। ही रादर वेंट अवे इन द लिटिल होल अंडर द लेज। और इसके अलावा यंग सीगल ने गर्दन झुकाने के अलावा क्या किया, वो अपने लिटिल होल में अंदर वापस चला गया, जो लेज के अंदर छोटा सा लिटिल होल था। हिज पेरेंट्स थ्रेटन्ड हिम टू कीप हंग्री। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने क्या किया कि भाई हम तुम्हें जो है भूखा रखेंगे, तो उन्होंने उसको धमकी भी दी। बट द यंग सीगल वॉज टू ऑब्स्टिनेट एंड फियरफुल टू मूव। लेकिन यंग सीगल भी पूरा जिद्दी था, वो डरा हुआ भी था, और वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और है, बस आपका अच्छे से पूरा ये पार्ट कवर हो जाना है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द यंग सीगल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एंड यहाँ से काफ़ी कुछ आप सीखेंगे, कंपेयर करना सीखेंगे। देखो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है, कॉन्ट्रास्ट करना है कि यंग सीगल जो था वो चैप्टर की बिगिनिंग में कैसा था एंड एट द एंड ऑफ द लेसन में वो कैसा बन गया। ठीक है। इन द बिगिनिंग द यंग सीगल इज एफ्रेड टू फ्लाई। के शुरुआत में यंग सीगल जो है वो उड़ने से डर रहा था। ही इज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज लाइफ एट द वेरी साइट ऑफ डीप chasm दैट सेपरेट्स हिम फ्रॉम द प्लेटो। तो उसको क्या था, वो बहुत डरा हुआ था, वो बाहर की दुनिया को देखना ही नहीं चाहता था, उसको समुद्र बहुत गहरा लग रहा था, और इस तरीके से वो अपने आप को उस प्लेटो के अदर जो फ्लाइंग क्रिएचर्स थे उनसे सेपरेट फील कर रहा था। ही डिड नॉट कम टू द ब्रिंक ऑफ हिज लेज बट ही वॉज मच आफ्रेड टू प्लंग्स ऑफ। वो अपने लेज से बाहर ही नहीं आना चाहता था, उसको बहुत डर लग रहा था, है ना, और वो प्लंज ऑफ करने में भी डर रहा था। ही वॉज अनेबल टू मस्टर अप हिज करेज टू फ्लाई। और अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं उड़ान कैसे भरूं। हिज पेरेंट्स हॉवर्डेड साउंड हिम एंड थ्रेटेंड टू स्टार्व हिम बट ही डिड नॉट मूव। उसके पेरेंट्स ने उसको काफ़ी हॉवर्ड किया, उसको अलग अलग आवाज़ों से बुलाया और उसको धमकियां भी दी कि हम तुम्हें भूखा मार देंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं मूव ऑन हुआ। हिज मदर टैम्प्ड हिम बाय टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश लाइंग एट हर फीट। उसकी मदर ने उसको टेम्प्ट किया, उसको उकसाया। उसकी मदर ने क्या किया, एक फिश का पीस लिया और उसको उसके सामने फाड़ना चीरना शुरू कर दिया। ठीक है, अपने पैरों पर गिर दिया। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एट द साइट ऑफ द फूड। और इस तरीके से यंग सीगल खाने को देखकर विचलित हो गया और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ही फॉरगॉट हिज फियर एंड प्लंज्ड डाउन द एज टू स्नैच द फूड। वो भूल गया अपने सारे डर को और उसने तुरंत ही जो है उड़कर वहाँ से छीनना शुरू कर दिया उस खाने को। देन ही फेल्ट हिज विंग्स ओपन आउट एंड फ्लटर। तब उसने रियलाइज़ किया कि भी मेरे विंग्स तो ओपन हो गए हैं, फ्लटर भी कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। ही वॉज हैप्पी टू सोर हायर एंड हायर। और अब उसको खुशी लग रही थी कि मैं ऊपर की तरफ उड़ता जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर जा रहा हूँ अब मैं। ही फेल्ट ट्रम्फियंट एंड द होल फैमिली जॉइंड हिम इन हिज फ्लाइट। इस तरीके से उसने खुद को ट्रम्फियंट पाया, दैट मीन्स वो विजयी महसूस कर रहा था कि मैं जीत गया हूँ। और पूरे फैमिली के मेम्बर ने उसको उसकी फर्स्ट फ्लाइट में, दैट मीन्स उसकी पहली उड़ान भरने में इस तरीके से ज्वाइन किया। सब उसको इनकरेज कर रहे थे
थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे। दो हिज बेली टच्ड वाटर बट ही सैंक नो मोर, हालांकि अभी भी जब वो उड़ रहा था तो उसकी बेली बार बार उस पानी को टच कर रही थी, बट अब वो डूब नहीं रहा था, उसको डूबने का खतरा अब नहीं था। ही वॉज हैप्पी टू लर्न वेडिंग एज वेल, और इस तरीके से वो अब ये उड़ना सीख कर बहुत ज़्यादा खुश था। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी हमने अच्छे से यहाँ पर देख लिया। आई होप आपको पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट को दूसरी वीडियो में। तो सेकंड वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आने वाली वीडियो भी आप तक ईजिली पहुंच जाए। एंड हाँ, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर करके जाएँ, ताकि हम भी इस तरीके से मेहनत करें एंड इस तरीके से वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। अगर आपको PDF चाहिए, PDF का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं तो मेरा दूसरा चैनल है PSC फॉर CBSE, उसके एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।